मध्य प्रदेश का बैतूल, जी हां, मध्य प्रदेश का बैतूल मजहबी उन्माद की वहां आंधी उठी है और इसमें वो जलने से बाल बाल बच गया है। हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच मामूली सी बात पर ऐसा इस बात ने तूल पकड़ा कि बैतूल का मुल्ताई टहल उठा। मारपीट हुई, वहां तोड़फोड़ हुई, यहां तक के आगजनी की गई। मुस्लिम मोहल्ले से हजारों लोग सड़क पर उतर आए। हिंदुओं को मंदिर तोड़ने की धमकी दी गई, सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। गनीमत रही कि मोहन फोर्स ने वक्त रहते मामला संभाल लिया, लेकिन अब हिंदू समुदाय में गुस्से की आग दहक रही है। बैतूल के लोग आरोपियों के खिलाफ योगी वाले बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। दोनों पक्षों में लात घूंसे चले। दोनों पक्षों ने तोड़फोड़ की, दोनों पक्षों ने आगजनी की। बैतूल में भिड़ गए हिंदू मुसलमान। गुरुवार की रात बैतूल में सांप्रदायिकता का जहर सड़क पर पसरा। हिंदू मुसलमान के गुस्से वाली आग में घी डालने का काम करता रहा। एक वक्त तो ऐसा भी लगा जब सैकड़ों की तादाद में जुटे हिंदू मुसलमान अपने ही शहर बैतूल को फूंक ताप देंगे। क्यों भड़की बैतूल में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की आग? किसने तैयार की थी हिंदू त्योहार के बीच बैतूल को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश? किसके इशारे पर चंद मिनटों में जुट गए हजारों मुस्लिम? बैतूल षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कौन है? सुलगते सवालों का जवाब ग्राउंड रिपोर्ट में देखने से पहले बैतूल में हुई हिंसा की क्रोनोलॉजी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बैतूल में असल में हुआ क्या। क्यों कुछ पल के लिए ही सही हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें से एक बाइक आरएसएस स्वयंसेवक की थी। दूसरी बाइक पर सवार दो युवकों ने स्वयंसेवक के साथ मारपीट की। फिर दोनों पक्षों की तरफ से भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस एफआईआर में जिक्र है कि इस दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। विशेष धर्म के लोगों ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा कि मुल्ताई में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाए। मामूली विवाद सड़क पर सांप्रदायिक विद्वेष की आग बनकर धू-धू जलने लगी। मौके पर डीएम पहुंचे, एसपी पहुंचे, लेकिन दोनों पक्षों में कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। हिंदू संगठनों ने 2 घंटे तक मुल्ताई थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए। पुलिस एक्शन में आई। 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शाहरुख, सोहेल, जुनैद, फैजल, साहिल, अकबर अली, शोएब, सुफियान, हमजर, अनस, आवेश, अनहास। और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तत्काल ही। थोड़ा सा तनाव का माहौल था, दोनों पक्षों को कुछ कंफ्यूजन से इकट्ठी बहुत हुई थी भीड़, लेकिन उनको समझाइश दी गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए और जिले में, क्षेत्र में और जिले में एकदम शांति है। प्रशासन और पुलिस ने एहतियात के तौर पर मुल्ताई के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की है और लोगों से संयम बरतने की अपील की गई। माने तो ठीक, जो नहीं माने उनके खिलाफ एक्शन होना तय है। कानून व्यवस्था क्षेत्र की सामान्य बनी रहे। ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को प्रभावित करेगा, शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा, उसके साथ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमने कड़ी कार्रवाई आज की भी है। लेकिन बैतूल की हिंसा पर पुलिस के एक्शन के बावजूद हिंदू समुदाय में गुस्सा है, आक्रोश है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि चंद लोगों ने बैतूल का माहौल बिगाड़ने की साजिश की। उन्हें पकड़ लिया गया है। हिंदू समुदाय सीधा योगी वाले बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर अफ्तार जी, बुलडोजर चलना चाहिए एमपी में। ये ठीक होंगे ये लोग। योगी बाबा बिल्कुल वही राज होना, उन्हीं के तरीके से चलने को होना। रास्ते में चलता है योगी बाबा, सत्य के रास्ते में चलता है। मुल्ताई में चाहिए, बुलडोजर चाहिए। एमपी ही नहीं, इस समय जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां योगी वाले इलाज की डिमांड हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बरेली में लव मोहम्मद के नाम पर दंगा करने की कोशिश करने वालों को जैसा योगी फोर्स ने इलाज किया वो नजीर बन गए। योगी ने जैसा कहा वैसा किया। दंगाइयों को नाग रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। बुलडोजर वाले न्याय में देरी नहीं होती। आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी में सांप्रदायिकता का विष बोया गया, लेकिन योगी ने उसे सफल नहीं होने दिया। अब बैतूल के हिंदू ऐसे ही एक्शन की मांग कर रहे हैं।
बुलडोजर के बिना नहीं चलेगा। नहीं चलेंगे। अपराधी के घर क्या बोल रहे के बिना नहीं चलेगा काम इधर। बुलडोजर से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा उनका माहौल। और क्या, वो बहुत ज्यादा रंगदारी से करते हैं, बहुत जम के यहाँ ज्यादा कट्टरपंथी हावी है। अरे बहुत ज्यादा ना, वो में कब्जा करके बैठे, अतिक्रमण में कब्जा करके बैठे ये लोग। ये संघ क्यों बजा रहे थे बाबा? शंखनाद इसलिए कर रहे थे, माँ ताप्ती की भूमि पर जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण छोड़ के चले जो जाए। सिर तन से जुदा का नारा लगा रहे थे उनके खिलाफ शंखनाद है। ये देखिए, सर तन से जुदा के नारेबाजों के लिए करारा जवाब। बैतूल की घटना मामूली थी, बाइकों की टक्कर में किसी के जान जाने की आशंका भी नहीं थी, लेकिन भीतर ही भीतर एक दूसरे के खिलाफ कुलबुलाती नफरत ने उसे हवा दे दी और इस हवा को आंधी में तब्दील कर दिया सिर तन से जुदा करने के नारे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ देने की धमकियों। सवाल है कि बैतूल की डेमोग्राफी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में नहीं झुकी, फिर भी मुस्लिम मोहल्ले से मामूली सी बात पर हजारों लोग कैसे सड़क पर उतर आए। झगड़ा मामूली सी बात पर था, फिर सर तन से जुदा के नारे क्यों लगे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की धमकी क्यों दी गई। बैतूल का हिंदू समुदाय खौल रहा है, मोहन फोर्स बैतूल में तैनात है, लेकिन फिजा में मजहबी उन्माद घुल चुका है। ये बुलडोजर कह रहे हैं मोहन फोर्स बुलडोजर चलाए, नहीं तो ये हिंदुओं का बुलडोजर चल जाएगा। अब सब लोग बुलडोजर की मांग करते हैं। ये नारेबाजी आप देख लीजिए। हिंदू क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जितने जिहादी है, जितने जिहादियों ने कल माहौल खराब किया, हाँ। यहाँ पर हमारे त्योहारों को बिगाड़ने का, यहाँ का शहर का माहौल बिगाड़ने का काम किया, ऐसे समस्त जिहादियों के मकानों को तोड़ा जाना चाहिए। सरकारी संपत्तियों में बुलडोजर से, बिल्कुल बुलडोजर से। कुछ की सह पर कुछ लोग कह रहे हैं योगी का अवतार जरूरी है, बुलडोजर जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस योगी मॉडल जरूरी है। इस मुल्ताई शहर में योगी मॉडल लगातार यही जिहादी परिवार है जो बार बार इस मुल्ताई शहर का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। पंथ निरपेक्ष, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का साथ, ये बातें छोटी सी कहासुनी पर दिमाग से हवा कैसे हो जाती है, बैतूल इसकी ताजा मिसाल है। गनीमत है कि मोहन फोर्स ने बैतूल में सब कंट्रोल में कर लिया, वरना भाईजान जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे, बैतूल में मामला और तूल पकड़ सकता था। बैतूल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के बरेली को जिस नफरती मौलाना और उसकी ब्रिगेड ने सुलगाया था, उसके खिलाफ योगी ने मिशन 5055 लॉन्च कर दिया है। 5055 दरअसल वो रकम है जिसे मौलाना तौकीर रजा ने 35 साल पहले कर्ज के तौर पर लिया था। लोन वाली ये फाइल योगी ने अब खोल दी है, घर पर नोटिस भेज दिया है। अगर मौलाना ने बकाया नहीं चुकाया तो कुर्की जब्ती तय है। हिंदुओं के त्योहार में जो विघ्न डालने की साजिश करेगा, आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाएगा, उसे योगी छोड़ेंगे नहीं। नाक रगड़वाकर उसे ऐसी सजा देंगे कि पुश्ते याद रखेंगी। योगी का ये सख्त मैसेज उन नफरती मौलाना और भाईजान के लिए है जिन्होंने बरेली को सुलगाने की कोशिश की थी। बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार ने मौलाना तौकीर रजा की पुरानी फाइल खोल दी है। 35 साल पहले मौलाना ने जो 5055 रुपए का लोन लिया था, अब वो सूद सहित वसूला जाएगा। वसूली का नोटिस मौलाना के घर पे चिपका दिया गया है। अगर मौलाना कर्ज लौटाने से चूके तो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। तौकीर रजा पे जो मामले दर्ज हुए हैं, उनमें से अब एक नई कहानी ये है कि उन पर बकायादार हैं। वो बकायादार बदायूं से हैं। 5000 के आसपास की रकम थी जो उन्होंने सहकारिता विभाग से ली थी, खाद लिया था, पैसा नहीं दे पाए, जिसके बाद उनको नोटिस भेजा गया। नोटिस उनके घर पे ये चस्पा किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रसूलपुर पुट्ठी विकासखंड जनपद बदायूं, सिर्फ आपको ये स्टैम्प दिखाई देगा और सिर्फ इतना ही हिस्सा दिखाई देगा। बरेली हिंसा में अब तक 126 नामजद लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा सहित 83 हुड़दंगी गिरफ्तार हो चुके हैं। मौलाना के जिस शागिर्द नदीम ने भीड़ को जुटाया था, वो भी जेल जा चुका है। जिसने इंस्पेक्टर का हाथ काटने की धमकी दी थी, वो नफीस न सिर्फ पकड़ा जा चुका है, बल्कि उसके बारात घर को योगी फोर्स ने बुलडोजर से गिरा भी दिया है। एक और करीबी मुमतियाज का बारात घर भी पुलिस सील कर चुकी है। वहीं तस्लीम नाम के एक और करीबी के जिम और 2 दुकानों पर भी ताला लगा दिया गया है। मौलाना पर जब योगी के मिशन 5055 का फंदा लगा
तो उसके समर्थकों के दिल पर सांप लौटने लगा। वसूली वाले नोटिस को फाड़ डाला। इस तरह के नोटिस लगाने को लेके तौकीर रजा के जो लोग हैं वो किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते हैं और ये प्रमाण है उसका। इस नोटिस को फाड़ देने का मतलब ये है कि प्रशासन ने, बदायूं जनपद के प्रशासन ने जो यहाँ पर चस्पा किया था नोटिस, जिसमें लिखा गया था कि वसूली की जाएगी और वसूली की तारीख भी लिखी गई थी कि तब तक आप पैसा जमा करा दीजिए, लेकिन नोटिस जब रात में लगाया गया, सुबह अब तस्वीर ये है कि इसको यहाँ से फाड़ दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस पर बदायूं प्रशासन या फिर बरेली प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मौलाना और उसके करीबियों पर एक्शन से तकलीफ कट्टरपंथियों को है ही, दर्द समाजवादी पार्टी को भी हो रहा है। अखिलेश यादव एक तरफ बरेली हिंसा के लिए प्रशासन की नाकामी को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सियासी फायदे के लिए हिंसा करवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। और सच्चाई ये है कि बरेली का जो कुछ हुआ है बरेली में, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ करके ये कराया। बरेली हिंसा में नफरती मौलाना के शागिर्द पर जिस तरीके से योगी के बुलडोजर ने हिसाब किया है, उसकी धमक 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद में भी गूंज रही है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर प्रदर्शन पर योगी सरकार का लगातार एक्शन जारी है। बरेली में मौलाना और उसके करीबियों पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि अराजकता के जरिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश की गई थी। इसलिए योगी फोर्स डेंटिंग पेंटिंग के जरिए आरोपियों के गुनाहों का हिसाब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी कहते हैं कि वो लखनऊ की गद्दी पर नौकरी करने के लिए नहीं आए, वो सिर्फ एक उद्देश्य से काम कर रहे हैं, वो है प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा का संकल्प। और योगी के इस संकल्प को योगी फोर्स पूरा भी कर रही है। प्रदेश के अपराधियों के लिए योगी के सिंघम काल बने हुए हैं। यही कारण है कि अपराधी उनसे थर-थर कांप रहे हैं। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला। योगी प्रदेश की जिस सुरक्षा की बात सीना चौड़ा करके कर रहे हैं, लंगड़ाकर चल रहे इन सभी आरोपियों की तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। बता रही हैं कि योगी जो कहते हैं वही वो करते भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप बस इन आरोपियों को गिनते जाइए, क्योंकि इन्होंने जो गुनाह किए हैं उनका फल योगी राज में तो मिलना ही था। कौशाम्बी, फर्रुखाबाद, कानपुर, संभल, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, सोनभद्र और मुजफ्फरनगर, इन सभी जगहों पर योगी फोर्स के अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। इनमें कोई हत्या का आरोपी है, कोई डकैती का, तो किसी पर बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है, जबकि बेटी की सुरक्षा योगी के लिए सर्वप्रथम है। अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए ही पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति वर्तमान में कार्य कर रही है। इनमें एक ने कौशाम्बी में एक शादीशुदा महिला के घर में घुसकर उसका गला रेतकर हत्या कर दी थी, जबकि बाकी 3 लोगों पर सोनभद्र में महिला से छेड़खानी और छेनाती का आरोप है, जिन्हें जब पुलिस ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। ऐसे में जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। आरोपियों के पास से छेनाती के 7,000 रुपए और 3 मोबाइल, 3 तमंचे, 3 खोखा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। सीओ सिटी के नेतृत्व में जो गठित टीम है उनके द्वारा प्रॉपर घेराबंदी की गई और अपराधियों को रोकने का प्रयास किया गया। इनमें से अपराधियों ने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ हेतु महिला थाना प्रभारी और थाना प्रभारी रॉबर्ट्सगंज द्वारा और उनकी टीम द्वारा भी अपराधियों पे फायर किया गया। इस फायर के उपरांत इसमें 3 अपराधी जो इस घटना में लिप्त थे वह गिरफ्तार हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश है, जहां अपराध का रास्ता चुनने वालों का यही हश्र होता है। लंगड़ाती चाल, उड़ी हवाइयां, कराहती आवाज,
ये बता रही हैं कि अपराधियों के लिए योगी फोर्स काल बनी हुई है। जिस योगी फोर्स को चकमा देकर ये अपराधी भागने की फिराक में थे, आज उन्हीं के कंधों का इन्हें मोहताज होना पड़ रहा है। मुठभेड़ में गिरफ्तार ये 25,000 का इनामी है, जिसके पैर में गोली लगी तो लूट से तौबा करने का इसने संकल्प ले लिया। मेरठ में जुनैद की हत्या करने वाले 25,000 के आरोपी सुहेल को भी योगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी बरामद की। वाट नगर की टीम, थाना नौचंदी की टीम लगातार इसको तलाशने का प्रयास कर रही थी। आज चेकिंग के दौरान अचानक इसको स्कूटी से आता हुआ देख पुलिस द्वारा इसे पहचान लिया गया। इसके द्वारा भी जब पुलिस से घिरता हुआ अपने आप को पाया गया तो इसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा पलटकर जवाबी कार्रवाई की गई आत्मरक्षार्थ। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। इसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। योगी फोर्स किसी भी सूरत में अपराध को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं, तभी तो कहीं अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन एक पैर छेड़ रखा है, तो बीते 10 दिनों में एनकाउंटर पुलिस ने हड़कंप मचाया हुआ है। 29 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं और 10 मुठभेड़ में 10 इनामी बदमाश मारे गए हैं, जिनमें से कुछ पर लाखों का इनाम था। योगी आदित्यनाथ का संकल्प ही सुशासन और कानून व्यवस्था का मॉडल तय करता है, और इस मॉडल को अगर ध्वस्त करने की कोशिश भी होती है तो योगी फोर्स ऐसा तगड़ा एक्शन लेती है कि अपराधी फिर लंगड़ा होकर घूमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के धन कुबेरों ने शहर शहर अपना काला साम्राज्य बना रखा है। भोपाल में पीडब्ल्यूडी का रिटायर्ड इंजीनियर धन कुबेर निकला। लोकायुक्त के छापे में 30 लाख रुपए कैश, करोड़ों का सोना चांदी और प्रॉपर्टी के कागज मिले। वहीं जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का एक डॉक्टर 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मध्य प्रदेश वाकई अजब है, जहां चंद हजार रुपए पेंशन पाने वाला रिटायर्ड इंजीनियर करोड़ों की संपत्ति का स्वामी बन जाता था। गुरुवार को एक ऐसे ही रिटायर्ड इंजीनियर के काले साम्राज्य को लोकायुक्त की टीम ने बेपर्दा कर दिया। जिस आलीशान घर को आप देख रहे हैं, उसके मालिक कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद मेहरा हैं। नौकरी में रहते वक्त तो ये भ्रष्टाचार छिपाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब लोकायुक्त ने इनकी बेहिसाब संपत्ति को बेनकाब कर दिया है। लोकायुक्त की टीम ने 4 अलग अलग ठिकानों पर जब छापेमारी की तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रिटायर्ड इंजीनियर इतना बड़ा धनकुबेर होगा। लोकायुक्त ने रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी अधिकारी के 4 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की है। बता दें कि अभी हम मणिपुरम स्थित मकान पर मौजूद है। यहाँ पर भी कार्रवाई की गई थी। जीपी मेहरा 2024 में पीडब्ल्यूडी से सीनियर इंजीनियर के तौर पर रिटायर्ड हुए थे और उसके बाद उनके नाम पर अलग अलग और परिवारजनों के नाम पर अलग अलग प्रॉपर्टियाँ इस लोकायुक्त की टीम ने जो जांच के दौरान पाई गई है और बरामद की है। रिटायर्ड इंजीनियर के भोपाल के मणिपुरम कॉलोनी वाले घर पर रेड में करीब 9 लाख कैश, 50 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के गहने, 56 लाख की फिक्स डिपॉजिट और 60 लाख की कीमत का सामान मिला। ओपेल रेजेंसी के एक दूसरे फ्लैट में यह आंकड़ा और भी बढ़ गया। यहाँ 26 लाख रुपए कैश, 3 करोड़ रुपए कीमत के करीब 2.5 किलो सोना, 6 लाख रुपए कीमत का करीब 5.5 किलो चांदी मिला। यहाँ प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। लोकायुक्त की टीम जब नर्मदापुरम के सोहागपुर में छापा मारने पहुंची तो 17 टन शहद, महंगे कृषि उपकरण, 6 ट्रैक्टर, 32 निर्माणाधीन कॉटेज, 7 बने बनाए कॉटेज, 1 आलीशान घर, 2 मछली पालन केंद्र, 2 गौशाला, 2 बड़े तालाब की भी जानकारी मिली। यही नहीं, रिटायर्ड इंजीनियर के रिश्तेदारों के नाम पर 4 महंगी कारों का भी पता चला है। 30 साल की नौकरी में कोई इंसान क्या इतना कमा सकता है कि वो बेहिसाब पैसा और प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। भ्रष्टाचार के धन कुबेर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है, राजस्थान में भी मौजूद है। भोपाल से करीब 575 किलोमीटर दूर जयपुर में भी एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया। मतलब रिटायर्ड हो या फिर सरकारी कर्मचारी, भ्रष्टाचार के धन कुबेर हर जगह मौजूद है। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में किस तरह भ्रष्टाचारी जड़ें जमा कर बैठे हैं, इसका सबूत कल उस वक्त सामने आया जब एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। एसीबी की टीम ने 1 लाख की रिश्वत लेते हुए धर दबोच लिया। इसी घर के अंदर
एसीबी टीम ने अपने ही कांस्टेबल को मरीज बनाकर उनके क्लिनिक पर बैठाया और कंपनी के एम्प्लॉय को उसने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कांस्टेबल ने धर दबोचा। डॉक्टर साहब पर आरोप है कि उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनी का बिल पास करने के बदले रिश्वत मांगी थी। कंपनी के कर्मचारी ने इसकी खबर एसीबी को दे दी। एसीबी ने अपने कांस्टेबल को मरीज बनाकर डॉक्टर के क्लिनिक में भेजा। जैसे ही कंपनी के कर्मचारी ने डॉक्टर अग्रवाल को 1 लाख रुपए थमाए, वहीं डॉक्टर साहब एसीबी के जाल में फंस गए। भागने की नाकाम कोशिश की, पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाए भी, लेकिन एसीबी ने उन्हें पकड़ ही लिया। सिर्फ रिश्वत ही नहीं, डॉक्टर अग्रवाल का चैम्बर भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि सरकारी पैसे से करोड़ों खर्च के ऐसा दफ्तर बनाया गया है जिसके सामने मुख्यमंत्री, मंत्री तक का दफ्तर फीका पड़ जाए। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अग्रवाल अस्पताल से जुड़े 8 दूसरे अस्पतालों की खरीद पर नजर रखते थे और हर खरीद पर उनका कमीशन फिक्स रहता था। उन्होंने हाल ही में आलीशान बंगला भी बनवाया है। चर्चा इसकी भी है कि उन्होंने परिवार के नाम पर करोड़ों रुपए निवेश कर रखे हैं। रिटायर्ड इंजीनियर के घर 36 लाख रुपए कैश, सरकारी डॉक्टर के रिश्वत कांड से ये साफ होता है कि सिस्टम को भ्रष्टाचार की जड़ों ने खोखला कर रखा है और धन कुबेर बनने की चाहत में कई अफसर सरकारी पैसों की लूट खसोट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुहागनें करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। लाल लिबास, लाल बिंदी और लाल चूड़ी पहने चांद के दीदार को तैयार है। लेकिन मुरादाबाद के एक हिंदू परिवार के इस त्योहार पर हरा ग्रहण लग गया। जिहादी गैंग ने हिंदू महिला को इस्लाम के रास्ते पर खींच लिया, जिसके बाद अब इस घर में पूजा की घंटी नहीं बजती, बल्कि इस घर की गृहिणी नमाज पढ़ती है। अब इस महिला का पति अपनी पत्नी की घर वापसी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बाकायदा वो बुर्का पहन के और वो नकाब लगा के नमाज पढ़ने लगी, क्योंकि मेरे घर में कभी नॉनवेज नहीं बनता था, वो घर में बनने लगा। घर में पोस्टर कुछ लगे थे, उसमें अल्लाह के कुछ जो भी, उन्होंने किसी ने पूजा में मेरा सहयोग नहीं किया। ये उस पति की आप बीती है जिसने अपनी पत्नी को लव जिहाद के जाल में फंसते देखा है। अपने घर के मंदिर में बजने वाली घंटी और शंख की आवाज को नमाज और इस्लामी पोस्टरों में बदलते देखा है। मैं इनको वृंदावन बुला लिया था फैमिली को रहने के लिए, फिर अचानक 1 महीने रुक के इन लोगों को बोला कि मन नहीं लग रहा, ये लोग वहाँ से चले आए, मुझे भी ना बताए। तो मेरे बेटे भी आ गए। वो दोनों बेटे जब घर में आए तब उन दोनों ने देखा, तब उन दोनों बेटों ने मुझे, पहले बड़े बेटे ने मुझे बताया, उसके बाद मैंने छोटे बेटे ने बताया, तो सारी बात धीरे धीरे मुझे पता चली। भानु प्रताप के लिए करवा चौथ पर उनकी पत्नी व्रत रखती, लेकिन उससे पहले उनके बेटे ने करवा चौथ के चांद पर लव जिहाद वाले ग्रहण की पूरी कहानी सुनाई तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सावन में चिकन बिरयानी लाया और सबको खिला रहे थे जबरदस्ती। मेरे छोटे भाई ने साफ साफ इनकार करा, जबरदस्ती इन्होंने चिकन खिला दिया था उसे। फोटो कॉपी वहाँ पे चिपका दी थी, अल्लाह अल्लाह के मुस्लिम सबके सब फोटो वोटो वहीं दीवार पे चिपका के वहाँ पे फिर नमाज पढ़ती थी। और छोटी बहन भी मेरी पीछे दोनों हाथ करके नमाज पढ़ने लगी। यानी आरोपी अजहर भानु के घर से सनातन को मिटाने की पूरी प्लानिंग के साथ घुसा था। तभी तो सावन में वो नॉनवेज घर लाया। सोशल मीडिया की दोस्ती से धीरे धीरे भानु के कमरे तक उसकी पहुंच हो गई। भानु की पत्नी पूजा पाठ छोड़कर नमाज पढ़ने लगी। अजहर ने फायदा इस बात का उठाया कि भानु प्रताप ज्यादातर वृंदावन अपने काम के सिलसिले में रहते थे। करीब 2 साल पहले फेसबुक के माध्यम से शाहीन परवीन नाम की एक लड़की मेरी फैमिली में एंट्री करती है। ये उसके बाद में फिर अजहर की एंट्री होती है, वो इसका पार्टनर था। फिर उसके धीरे धीरे बाद उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो पूजा पाठ करनी बंद कर दी उसने और वो नमाज पढ़ने लगी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस्लाम में जाएं, इससे बढ़ के बहुत बड़ी बात है ये ऐसा मैं होने नहीं दूंगा जीते जी। मुझे मेरा परिवार चाहिए और हिंदू परिवार चाहिए। भानु की गैर मौजूदगी उनसे उनका परिवार छीन लेगी, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। पत्नी के साथ साथ उनके 3 बेटे और 1 बेटी भी नमाज पढ़ने लगे थे। सोचिए, अजहर ने उनकी पत्नी को लव जिहाद के जाल में कैसे फंसाया होगा कि उनका पूरा परिवार इस्लाम की राह पर बढ़ निकला। पुलिस ने अजहर को अब हिरासत में ले लिया है और भानु के परिवार को भी थाने लाया गया है। उनका आरोप यह है कि उनकी पत्नी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अजहर नाम के व्यक्ति के साथ जुड़ गई और उस अजहर नाम के व्यक्ति ने उनको बहुत ही ब्लैकमेल किया। उसके बाद कुछ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज लिए। इस तहरीर पर हम लोगों ने तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और जो ये अजहर नामक व्यक्ति है इसको हम लोगों ने अभी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है।
कट्टरपंथी गैंग अपने जिहादी मंसूबों को पूरा करने के लिए लगातार एक्टिव है। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली में महज 10 दिन बाकी हैं। करवा चौथ पर सुहागिनें व्रत रख रही हैं और भानु की पत्नी को घर वापसी के लिए समझाया बुझाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिन्हें देखने के बाद आप ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा मंजर आपके सामने कभी ना आए। फिलीपींस में आज सुबह आए भूकंप के बाद ऐसे ही तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिन्हें आप दोबारा देखना नहीं चाहेंगे। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में आज 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद पूरा फिलीपींस दहशत में डूब गया। तेजी से हिचकोले खाती गाड़ियां, गिरता हिलता बिखरता हुआ सामान, जान बचाने के लिए इधर उधर छिपते भागते हुए लोग, अफरा तफरी और दहशत का आलम। जब कुदरत का मिजाज तल्ख होता है, उसकी भ्रकुटियां तनती हैं, तो आलम कुछ इसी तरह का होता है जैसा फिलीपींस ने देखा। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में उस समय दहशत फैल गई जब जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में भयानक हलचल हुई और धरती डोलने लगी। दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के पास समंदर में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसका मतलब था कि यह भूकंप बेहद शक्तिशाली था। रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। इमारतें गिर सकती हैं, सड़कें टूट सकती हैं। धरती डोलने के साथ ही चीख पुकार शुरू हो गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर की ओर भाग निकले। सड़कों पर, रास्तों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्कूल, ऑफिस सब बंद हो गए। उत्तर प्रदेश में सनातनियों के सबसे बड़े त्योहार दीपावली में कोई विघ्न न डाल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पूरे प्रदेश की पुलिस को योगी ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि अराजकता फैलाने वालों को कठोर दंड दिया जाए। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त निगरानी करने को कहा गया है ताकि खलल डालने वालों के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। दंगाइयों को नाग रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये चेतावनी सुनने के बाद भी अगर किसी हुड़दंगी ने त्योहारों में माहौल बिगाड़ने का सोचा तो क्या होगा, जरा इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लें। उत्तर प्रदेश में हर जगह पर योगी फोर्स एक्टिव हो गई है। न तो अराजकता फैलाने वाले बख्शे जाएंगे और न ही उनके आका छूटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को त्योहारों को लेकर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के अफसरों को बता दिया गया है कि सभी पर्व शांति के माहौल में मनाए जाएं, अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस वालों की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि त्योहारों में सुरक्षा, स्वच्छता और भीड़ के मैनेजमेंट की बेहतर व्यवस्था हो ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। सबसे बड़े सनातनी त्योहार के लिए न सिर्फ एक्शन प्लान तैयार हो गया है, बल्कि योगी फोर्स ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में तो पुलिस नवरात्रि के वक्त से ही अलर्ट मोड में है। आज जुमे की नमाज पर फ्लैग मार्च निकालकर प्रशासन ने साफ साफ बता दिया कि त्योहारों में विघ्न डालने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खुद एसएसपी ने सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था की, न सिर्फ निगरानी की, बल्कि हुड़दंगियों को एक बार फिर से चेतावनी दे डाली। बरेली पुलिस की का जो नेतृत्व करते हैं अनुराग आर्या, वो भी हमारे साथ हैं। इस वक्त सड़कों पे निकले हैं और उसी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं जिस बात को लेकर लगातार बरेली पुलिस और प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि बरेली पुलिस और बरेली प्रशासन, इन्होंने जो शानदार काम किया वो तारीफ के काबिल। जो शासन की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध, और लॉ एंड ऑर्डर शांति व्यवस्था संपूर्ण रूप से स्थापित रहे, उसके लिए हमारा जो प्रशासन और पुलिस की सभी टीमें हैं वो लगातार कार्य कर रही हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग की तस्वीरें उसी संभल जिले की हैं, जहां पिछले साल विवादित मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़की थी। बाइक पर खुद जिले के एएसपी निकले हैं ताकि हुड़दंगियों को समझ में आ जाए कि लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ भारी पड़ जाएगा। जैसे ही मीटिंग के बाद सीएम योगी का ऑर्डर आया,
संभल जिले की पुलिस फोर्स एक्टिव हो गई है। चौक चौराहों की निगरानी बढ़ा दी गई है। जिले के संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है ताकि दिवाली पर कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ न जाएं। हमारी रेगुलर 4 पहिया मोबाइल है, थाना मोबाइल है, उनको द्वारा अलग क्षेत्रों में जो है वो भ्रमण किया गया है और इस तरह से जो शहर में जो सामान्य दिनचर्या है उस पर हम लोग के द्वारा निगाह रखी जा रही है और हम लोगों की प्रयास रहेगा कि आज जो पर्व का दिन है, जो करवा चौथ है, उसमें पर्व सकुशल संपन्न हो और इसके साथ साथ जो जुमे की नमाज है वो भी सकुशल संपन्न हो। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस का एक्शन प्लान तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के बाद अब पुलिस हाई अलर्ट मोड पर दिख रही है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो लखनऊ के कैंट इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस को दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। योगी के एक्शन प्लान का असर गाजियाबाद में जुमे को ही दिखा। नमाज की वजह से मुस्लिम बहुल इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया था। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही थी, जिसकी वजह से बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। पुलिस ने साफ कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। इस समय विभिन्न धर्मों के जो त्योहार चल रहे हैं उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज जुम्मे की नमाज पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और यहाँ पर इंश्योर कराया जा रहा है कि सभी जितने भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पर प्रॉपर पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो। शहर शहर योगी फोर्स इसलिए सड़कों पर उतरी है ताकि किसी भी हालात में कानून व्यवस्था न बिगड़े और वक्त रहते अपराधियों को धर दबोचा जा सके। योगी फोर्स को पता है कि शांति के दुश्मन और असामाजिक तत्वों का कैसे इलाज किया जाता है। इसका ट्रेलर वो बरेली हिंसा के दौरान हुड़दंगियों को सबक सिखाकर दिखा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।